तो नमस्कार, सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के नए वीडियो में फिर से हम आप लोगों को स्वागत करते हैं। और क्लास 10th का आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका सोशल साइंस के लिए हम एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं, जो आपका विद्यासागर का पूरा 80 प्रश्नों का सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि अगर वो विद्यासागर टेस्ट सीरीज बी का जो दिया है टेस्ट और उसका सही आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसमें हम आप लोग को देने वाले हैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बिल्कुल 80 प्रश्नों का सही आंसर। तो देर नहीं करते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नए वीडियो लेकर आएँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो चलिए देखते हैं कि पहला प्रश्न इसका क्या पूछ रहा था इसमें। तो पहला प्रश्न इसमें देखिए क्या कहा है। कहता है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा, राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है, राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है वह जन्म किस घटना से हुई। तो ये आपका पुनर्जागरण होगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पर कह रहा है आपका कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी आपका हो जाएगा बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। ढाका की राजधानी कहाँ है? तो ढाका किसका राजधानी है? तो बांग्लादेश का। टोक्यो किसका राजधानी है? तो जापान का हो जाएगा। और बर्लिन किसकी राजधानी है? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी का। 2 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है महान कवि लॉर्ड वायरन कहाँ के रहने वाले थे। तो ये जो लॉर्ड वायरन थे यह रहने वाले थे आपका इंग्लैंड के। कहाँ का? इंग्लैंड, इसको ब्रिटेन भी बोला जाता है। 4 नंबर प्रश्न देखिए इसमें क्या पूछा है। 4 नंबर प्रश्न में कहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के टीरियर नामक नगर में हुआ था। कहाँ? टीरियर नामक नगर में। हेनरी मार्क्स इसका पिताजी का नाम था। और कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था वह 5 मई 1818 ईस्वी को, याद रखना है, 1818 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक का नाम था, क्या नाम था? दास कैपिटल। और यह 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दास कैपिटल पुस्तक को समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है कि खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई। तो खूनी रविवार की घटना जो हुआ था से 1905 ईस्वी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो जार निकोलस द्वितीय के शासनकाल में। यह घटना किस देश में घटी? तो रूस में घटा था। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि स्टालिन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। तो स्टालिन की जो मृत्यु है वह 1953 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जरूर इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, ताकि 2024 में बिहार बोर्ड के एग्जाम में उनको भी अच्छा नंबर आए। 7 नंबर प्रश्न कहता है लाल खुमेरी सेना किसने बनाई थी। तो लाल खुमेरी जो सेना था वह सिहानुक बनाया था। सिहानुक का पूरा नाम था नरोत्तम सिहानुक। यह हिंद चीन जो चैप्टर है आपका उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा, नरोत्तम सिहानुक। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। 8 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि हो चिन मिन का दूसरा नाम क्या था। तो हो चिन मिन का जो नाम था वह निगुन आई कोवा का नाम था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यह हिंद चीन में सबसे बड़ा नेता के रूप में उभर कर सामने आए थे, और हिंद चीन को छुटकारा कराने का इन्हीं का श्रेय जाता है, हो चिन मिन का। 9 नंबर प्रश्न कहता है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी या हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ढाका में हुआ था। ढाका किसकी राजधानी? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। इसके बाद इसका स्थापना कौन किए थे? तो सलीम उल्लाह खां और आगा खां किए थे, मिलकर दोनों किए थे। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। इसके बाद 10 नंबर प्रश्न देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड है जो आपका 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहाँ? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जालियांवाला बाग में। 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई। कब और कहाँ हुई थी। तो कब और कहाँ हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका जो ये हुआ था या कहाँ हुआ था, तो 1936 ईस्वी में और लखनऊ में हुआ था। लखनऊ किसकी राजधानी है? तो लखनऊ आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी है, भी आपको याद रखना है। आइए इसके बाद देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है ये आपको पूछा जा रहा है। तो सीमांत गांधी के नाम से जो जानने वाला व्यक्ति वह है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं।
13 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया। तो ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग कहाँ बनाया गया था, तो इसका हो जाएगा दुर्गापुर। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से चारों के बारे में हम बताएंगे। राउरकेला यानी जर्मनी की सहायता से जो आपका ये कहाँ है, उड़ीसा में। बोकारो यानी रूस की सहायता से बनाया गया जो आपका कहाँ है, झारखंड में। और सेलम जो है इसे भारत में ही है, कहाँ है, तमिलनाडु में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी दुर्गापुर लौह इस्पात कारखाना जो है इसे वह ब्रिटेन की सहायता से क्या किया गया है, बनाया गया था भारत में। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है मुंबई में प्रथम सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई। तो सूती वस्त्र जो मिल था मुंबई में वह किया गया था 1854 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या आपका सही हो रहा है, कितना पढ़ाई किए हैं इसमें आपको पता चल जाएगा। आपका जितना भी लास्ट में नंबर आएगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि किस विद्यार्थी की कितना तैयारी भरपूर है, वह 2024 के बिहार बोर्ड में झंडा गाड़ेगा या नहीं। 15 नंबर प्रश्न देखिए। 15 नंबर प्रश्न कहता है मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसने किसके शासनकाल में किया था। तो मेगास्थनी जो था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र की यात्रा किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही मेगास्थनीज आए थे और मेगास्थनी जब आए तो उन्होंने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था इंडिका पुस्तक। मेगास्थनी जो थे वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का क्या था, राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, तो सिकंदर का सेनापति था। कितना दूर तक बता रहे हैं हम, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा बाबू। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न देखिए। 16 नंबर प्रश्न कहता है कि पटना का गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। तो पटना का जो गोल घर है वो बनाया गया था आपका अनाज रखने के लिए। क्या रखने के लिए, अनाज रखने के लिए बनाया गया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न कहता है भारत की आर्थिक राजधानी कहाँ है। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन आर्थिक यानी फाइनेंशियल कैपिटल जिसको बोलते हैं वो आपका मुंबई हो जाएगा। मुंबई किसकी राजधानी है, तो महाराष्ट्र की राजधानी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि प्रथम विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया था। तो एलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। कौन हो जाएगा, एलेक्जेंड्रिया जो था से विश्व बाजार के रूप में प्रथम बार उभर कर शहर के रूप में आया था, कहाँ, दुनिया के सामने। और यह कहाँ पड़ता है, तो इजिप्ट में पड़ता है। कहाँ, इजिप्ट में, मिस्र वाले इलाका में पड़ता है। 19 नंबर प्रश्न कहता है फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया। तो फ्लाइंग शटल का जो आविष्कार है वह किया था जॉन के ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिले। 20 नंबर प्रश्न कहता है चिपको आंदोलन के प्रेरणा कौन है। तो चिपको आंदोलन के प्रेरणा या तो उसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चिपको आंदोलन उत्तराखंड में किया गया था। चिपको आंदोलन एक पेड़ से चिपक कर एक चलाया गया आंदोलन था। चलिए देखते हैं 21वां प्रश्न, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। तो मोपला विद्रोह आपका केरल में हुआ था। कहाँ, केरल में। और कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में हुआ था यह मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह केरल में हुआ और 1921 ईस्वी में हुआ। 22 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है इसमें कि भारत में मुख्य रूप से कितने तरह की मिट्टी पाई जाती है। तो मुख्य रूप से भारत में जो है इसे आपका 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। भूगोल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखिए। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, यानी गोविंद सागर जो कृत्रिम झील है यानी जलाशय है वह किससे संबंधित है। तो यह आपका भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। आइए समझते हैं इसको बारे में। जब सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध पंजाब में बनाई जा रहे था तो उसमें से आपको बहुत अधिक मात्रा में नदी में पानी रोकने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ी और मिट्टी आपका हिमाचल प्रदेश से उठाया गया और जहाँ से मिट्टी उठाया गया था बांध को बनाने के लिए वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया और बाद में वहाँ जो जल भरा तो इसी का नाम दे दिया गया गोविंद सागर जलाशय। तो गोविंद सागर जलाशय जो आपका हिमाचल प्रदेश में है और भाखड़ा नांगल बांध जो है इसे आपका कहाँ है, पंजाब में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न देखिए। कहता है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो किसका, तो आर्सेनिक का संकेंद्रण क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। 25 नंबर प्रश्न देखिए। 25 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। तो हीराकुंड जो बांध है या परियोजना है वह महानदी पर बनाई गई है और यह किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। कहाँ है, उड़ीसा में है। इसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या ऑप्शन सी हो जाएगा 90 है। कितना, 90। आइए देखते हैं 27 नंबर प्रश्न कहता है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची किसमें बनाई जाती है। तो संकटग्रस्त प्रजातियां जो है वह किसमें सूची बनाई जाती है, तो रेड डाटा बुक में। क्या, रेड डाटा बुक में। 1972 ईस्वी में इसका एक बनाया गया था रेड डाटा बुक।
चलिए इसके बाद 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर प्रश्न कहता है बाबू कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल आपका चूना पत्थर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न कहता है भारत में कोयला का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य, यानी भारत में सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ से निकलता है? तो झारखंड से निकलता है। कोयला भी झारखंड से निकलता है, इसके बाद तांबा भी झारखंड से निकलता है और यूरेनियम भी झारखंड से निकलता है, जादूगोड़ा से। ये आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं 30 नंबर प्रश्न, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वो आपका कृष्णा नदी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर किस राज्य में पूछेगा तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। लेकिन आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी पर ही आपका अलमाटी बांध बनाई गई है जो आपका कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ? कर्नाटक। अलमाटी बांध कहाँ है? कर्नाटक में। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर। और नागार्जुन सागर परियोजना भी किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर। लेकिन कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना है वह किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्लियर। इसके बाद देखिए 31 नंबर प्रश्न कहता है कि रबी फसल किस ऋतु में लगाई जाती है? तो रबी फसल यानी गेहूं तो कौन सा ऋतु हो जाएगा? तो शीत ऋतु। यानी अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना है तो अभी गेहूं लग रहा होगा। आप लोग बिहार से हैं, आपको पता होगा कि गेहूं किस समय लगाया जाता है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो गेहूं के उत्पादन में भारत का जो स्थान है यह आपका तीसरा नहीं दूसरा स्थान होगा। ये गलती से आपको बता दिया गया है यहाँ पे। सही आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन किस राज्य में होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट का जरूर बताइएगा। 33 नंबर प्रश्न देखिए, भारत यानी उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर का मतलब होता है जो सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र हो। तो उत्तर भारत का कौन हो जाएगा? तो कानपुर हो जाएगा। उत्तर भारत का क्या हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा आपका। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखिए आपका है अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया? तो बोकारो स्टील सिटी प्लांट जो है वह है आपका खोला गया था रूस के सहयोग से। किसका? रूस के सहयोग से खोला गया था। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र यानी रेल क्षेत्र कौन सा है? तो उत्तरी रेलवे है। कहाँ? उत्तरी रेलवे क्षेत्र। उत्तरी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका हो जाएगा दिल्ली। कहाँ हो जाएगा? दिल्ली। चलिए इसके बाद देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो भारत में टेलीविज़न का प्रारंभ जो हुआ था से 1959 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद 37 नंबर प्रश्न, गंडक परियोजना कहाँ है? तो गंडक परियोजना कहाँ हो जाएगा? तो वाल्मीकि नगर मोतिहारी में। मोतिहारी भी दिया हुआ, वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर भी वहीं पड़ता है आपका। तो वाल्मीकि इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वाल्मीकि नगर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न देखिए, 38 नंबर प्रश्न कहता है कि मंदार नेचर क्लब कहाँ स्थित है? तो यह भागलपुर में आपका स्थित है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भागलपुर में। इसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न कहता है बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? तो दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका छठ जो है इसे सबसे प्रसिद्ध पर्व है आपका बिहार का। 40 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में बॉक्साइट का भंडार लगभग कितना है? तो बिहार में जो है इसे बॉक्साइट का लगभग भंडार कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10,500 मीट्रिक टन। कितना? 10,500 मीट्रिक टन हो जाएगा इसका सही आंसर। कितना हो जाएगा? 10,500 मीट्रिक टन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे लंबी सड़क जो आपका 968 किलोमीटर का है वह सड़क का नाम क्या है? तो NH31 यानी नेशनल हाईवे 31 आपका जो हो जाएगा उसकी कुल लंबाई इतना है। इसके बाद 43 नंबर प्रश्न कहता है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक जो हो जाएगा से आपका कोसी नदी को कहा जाता है। किसको? कोसी नदी। ऑप्शन बी इसको बी का सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? तो मरुभूमि को पीली रंग से किया जाता है। किससे? पीली रंग से। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कृषि सुखाड़ होता है यानी कृषि सुखाड़ यानी सुखाड़ कब होता है? तो जल के अभाव में यानी वर्षा की कमी से क्या होता है? सुखाड़ होता है। और वर्षा की अधिकता से क्या हो जाता है? तो ये होगा आपका बाढ़। इसके बाद देखते हैं आपका 46 नंबर प्रश्न, हीराकुंड बांध कहाँ है? तो हीराकुंड बांध आपका उड़ीसा में हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महानदी पर है, इसको बताएं पहले हम। चलिए 47 नंबर प्रश्न कहता है सुनामी किस स्थान पर आती है? तो सुनामी किस स्थान पर आती है? तो आपका समुंदर में आता है। कहाँ? समुंदर में सुनामी आती है। आइए देखते हैं इसके बाद 48वां प्रश्न, लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले असमानताएं कौन सी है? तो असमानताएं कौन सी हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी इनमें से सभी। लैंगिक विविधता, जातीय व्यवस्था, सांप्रदायिकता, इसका सही आंसर इनमें से सभी हो जाएगा मेरे स्टूडेंटों। चलिए इसके बाद देखिए आपका 49 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा किसने दिया था? तो लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा जो है ये आपका अब्राहम लिंकन दिए थे, जो आपका अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए 50 नंबर प्रश्न है। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों में भी शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। 51 नंबर प्रश्न देखिए, 51 नंबर प्रश्न का कहता है कि ग्राम पंचायत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का होता है। इसके बाद 52 नंबर प्रश्न, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 साल ये भी हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चनवा बेड़ दिया है, आप लोग इससे घबराइएगा नहीं, दोनों का 5 वर्ष ही होगा। इसके बाद 53 नंबर प्रश्न देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना का जो अधिकार की जो शुरुआत हुई और आपको राजस्थान से हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 54 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल है? तो निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल होगा? तो भाजपा हो जाएगा राष्ट्रीय दल। कहाँ राष्ट्रीय दल मतलब पूरा राष्ट्र में यह पार्टी चलती है। तो इसकी स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका पूछा गया भी है। आइए देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति। कौन? राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये आपको याद रखना है। 56 नंबर प्रश्न देखिए, 56 नंबर प्रश्न कहता है भारत में मतदाता होने, मतदाता का मतलब होता है वोट देने का अधिकार, कितना आयु रखी गई है? तो 18 वर्ष की उम्र आप कर लीजिएगा। इसके बाद वोटर आईडी कार्ड बना के मुखिया के, सरपंच के, मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तब, लोकसभा का चुनाव होता है तब। अब वोट भरदम करते रहिए जब तक बची तब तक। इसके बाद देखिए 57 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकतंत्र की उपलब्धियां में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो विकास। क्या है? विकास। विकास पर जोर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर है। 58 नंबर प्रश्न, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो वह शिक्षा। लोग अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ हैं, तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ा बाधा है। 59 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है इनमें से कौन सा देश जो है इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा हमारा देश भारत। कौन सा? भारत जो हो जाएगा से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। 60 नंबर प्रश्न कहता है कि योजना आयोग यानी भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। योजना आयोग के नाम बदलकर अब नीति आयोग कर दिया गया है। और नीति आयोग कब बना? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के स्थान पर क्या ला दिया गया? तो आ गया आपका नीति आयोग। और योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते थे। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही योजना आयोग के अध्यक्ष होंगे। आइए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल क्या कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय आय। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, खनन, कृषि, पशुपालन, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 63 नंबर प्रश्न, 63 नंबर प्रश्न कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो कौन करेगा? तो करेगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो आकलन करता है। इसके बाद देखिए आपका 64 नंबर प्रश्न कहता है भारत में वित्तीय वर्ष है, तो वित्तीय वर्ष कब है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक आपका वित्तीय वर्ष चलता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए आपका क्या 65 नंबर प्रश्न, 65 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय अनुमान किसने लगाया? यानी भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय मापने का अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाए थे, दादा भाई नौरोजी ने। और कितना निकाले थे प्रति व्यक्ति आय? तो 20 रुपया निकाले थे। कै रुपया? 20 रुपया। 66 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? तो कौन कहे थे? तो हर्टले विदर्स कहे थे, हर्टले विदर्स कहे थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आइए देखते हैं इसके बाद 67 नंबर प्रश्न, 67 नंबर प्रश्न कह रहा है एटीएम का वास्तविक रूप यानी फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आपका, देखिए ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका है 68 नंबर प्रश्न कहता है कि रूस की मुद्रा क्या है? तो रूस की मुद्रा जो है इस आपका रूबल है। क्या है? रूबल। और सऊदी अरबिया का है इराल।
क्या है, रियाल। क्या है, रियाल। इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। कब, 1935 ईस्वी में। इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो मुंबई है। मुख्यालय कहाँ है आरबीआई का, तो मुंबई में है। 70 नंबर प्रश्न, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुआ था आपका 1954 ईस्वी में। कब हुआ, 1954 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक पूछ गया तो कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है इसे आपका ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए आपका 72 नंबर प्रश्न है। 72 नंबर प्रश्न कहता है बिहार संपन्न है, तो बिहार जो है इसे संपन्न है आपका कृषि में। किसमें, कृषि में, क्योंकि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर अधिकतर जनसंख्या जो है इसे कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और यहाँ की अधिकतर भूमि भी है जो इसे कृषि कार्य के लिए उपयोग में लाते हैं। 73 नंबर प्रश्न कहता है विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है, तो किसमें संलग्न है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जितना भी विकासशील देश है यानी गरीब देश है वो सबके सब कृषि कार्य क्षेत्र में संलग्न है, मतलब जुड़ा हुआ। ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही आंसर है। 74 नंबर प्रश्न कहता है मनरेगा शुरू हुई थी, तो मनरेगा सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, तो मनरेगा आपका कहाँ हो जाएगा, तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले शुरू हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कहता है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ, तो विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है इसे 1995 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। कहाँ, जेनेवा में इसका मुख्यालय है। इसके बाद 76 नंबर प्रश्न कहता है वैश्वीकरण से भारत का पर क्या प्रभाव पड़ा, तो नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ा था। आपको याद रखना है बाबू, ये नकारात्मक और सकारात्मक वैश्वीकरण से प्रभाव पड़ा था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। 77 नंबर प्रश्न देखिए कहते हैं उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारक क्या है, तो उपभोक्ता शोषण के मुख्य कारण आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि मिलावट की समस्या, ये भी सही है। ऊंची कीमत द्वारा, ये भी सही है। सूचना का अभाव, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। आइए 78 नंबर प्रश्न कहता है उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, यानी विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो है इसे आपका मनाया जाता है 15 मार्च को। कब मनाया जाता है, 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है। इसके बाद देखते हैं आपका 79 नंबर प्रश्न, भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार क्या है, तो भारतीय जाति प्रथा का मूल आधार जो है इस आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कर्म। क्या हो जाएगा, कर्म। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न देखिए, 80 नंबर प्रश्न का कहता है 80 नंबर प्रश्न का कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो संघ सरकार का जो उदाहरण है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, संघ का उदाहरण हो जाएगा। तो ये था आपका 80 प्रश्न। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका कितना नंबर आया 80 प्रश्नों में से। चलिए हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में नए जोश के साथ।